इस समय हम मुजफ्फरपुर ज़िले के सदर थाना इलाके में मौजूद है, जहां पर अपराधियों ने दिन दहाड़े एक घर में लूट कर ली है। देख सकते हैं इस घर में ही पहुंचे थे। अच्छा, क्या हुआ था? आप तो मौजूद थे उस समय, क्या हुआ था? मैं उस समय मार्केट गया था, लेकिन हमारी पत्नी को उन लोगों ने अंदर आके और बुरी तरह से उसको मुंह बांध दिया। मतलब किसी तरह से आवाज़ नहीं निकले, इस तरह से उसने व्यवस्था की थी। और उसके बाद हथियार के बदौलत कह रहा था जहाँ जो चीज़ है लॉकर की चाबी दो और ये सारी चीज़ें दो। ये सारी चीज़ें कर ही रहा था कि इसी बीच में और पूरे घर को उलट पुलट कर दिया। उलट पुलट करने के बाद चूँकि पड़ोस में कुछ लोगों को ऐसी भनक लगी कि कोई अंदर घुसा हुआ है, तो उधर से जब हल्ला हुआ तो ये लोग भागे और भागने के क्रम में उन्होंने दो फायरिंग भी की। और इसी तरह से इसके पहले भी 6 जून को हमारे घर में ताला तोड़ के जो भी हम लोगों के पास जमा पूंजी थी 5-6 लाख रुपए की, वो सारी लूट ले गई थी। और किसी भी रूप में हमें बख्शा नहीं गया। पुलिस के द्वारा भी उस समय पूरी हम लोगों ने फुटेज दी, सब कुछ सुविधाएं प्रदान की। उस चोर का जहाँ पर अड्डा है वो भी बताया, यहाँ तक कि उसका नाम भी बताया, लेकिन पुलिस आज तक कोई एक्शन नहीं ले पाई। आज कितने की संख्या में आए थे? 4 की संख्या में लोग आए थे और 4 की संख्या में आके उसमें से एक जो व्यक्ति था वो 8 बजे सवेरे भी हमसे आके मिला था कि मुझे गाड़ी चलानी है। शायद वो रेकी करने के लिए आया था। और वही व्यक्ति हमारे घर में कैमरा लगा हुआ है, उससे वो स्पष्ट होता है कि वो भी उसमें सम्मिलित था। और इस तरह से हम लोग दहशत में हैं, चूँकि हम लोग एक ही लड़का है जो डिप्टी कमांडेंट CRPF सिकंदराबाद है, और हमारे परिवार के और भी 2 भतीजे भी भारत सरकार की सेवा में हैं सीमा पर, भाई भी है सीमा पर BSF में, और हम लोग दहशत में हैं, पति पत्नी हम लोग हैं। अच्छा, घटना के बाद पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है? अभी तक कैसे कह दें कि पुलिस जो खाना पूर्ति करती है अभी तक वही है। जब तक कार्रवाई का कोई रिजल्ट नहीं आएगा हम कैसे कहें, क्योंकि 6 जून को भी तो ये सारी पुलिस आई थी आज? हाँ, पुलिस आई थी। वो अपना जो भी उनका जो CCTV में भी कैद हुआ है? हाँ, CCTV में उन लोगों को चारों व्यक्ति का क्लियर पिक्चर आया है। क्लियर पिक्चर जिसमें अगर चाहें तो वो लोग पता लगा सकते हैं। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यनारायण सिंह हो गया। ये क्या घटना क्या हुआ? 12 बजे के करीब में चोर बोलिए थोड़ा सा बोल दीजिए। 12 बजे के करीब में मतलब 3-4 लड़का आया गेट खोल के, तो हम देखे क्या ये लोग लड़का कहाँ से आ गया, तो वो पूछे क्या है काम। तो हम लोग काम के लिए माँ से सोनू भैया हैं, हम बोले नहीं सोनू भैया तो नहीं है। तो मामा जी, हम बोले मामा जी तो क्या तुम लोग को बात करवा दें। तो हम फ़ोन लगाने लगे, तब तक उल्लू मेरे हाथ से फ़ोन छीन लिया। उसके बाद फिर सब मिलके पकड़ के हमको अंदर लाया। उसके बाद कपड़ा ठूस के मुंह में पूरे गमछी से पूरा रच के मतलब बांध के हमको, यार कितना उस समय चिल्लाए हम चोर चोर। फिर उसके बाद उल्लू लाया यहाँ अंदर रूम में ला के, कोई इधर दौड़ रहा था कोई उधर दौड़ रहा था। तो बगल वाली है वो लड़की लोग देख ली कि आंटी जी के यहाँ चोर घुसा, 4 को लड़का घुसा। आंटी जी लग रहा है चिल्ला रही हैं, आवाज़ साफ नहीं आ रहा। फिर वो लोग चिल्लाई बगल वाले को सोनू सोनू, तो बोला क्या सोनू सोनू। वो लोग जाके फिर गेट बंद कर दिया अच्छे से कि कोई अंदर नहीं आएगा। उसके बाद फिर दौड़े हुए उनके यहाँ आई कि अरे आंटी जी के यहाँ चोर घुसा हुआ। आंटी जी चिल्लाना चाह रही हैं लेकिन बोल नहीं पा रहा, आवाज़ नहीं आ रहा है। तो फिर तब वो लोग वहाँ उनके यहाँ लेबर सब काम कर रहा था, वो लोग दौड़ा, तब तक वो लोग फायरिंग करते हुए सब भाग गया। क्या क्या ले गया घर में से? घर में से मोबाइल मेरा छीन लिया, उसके बाद पर्स मेरा ले लिया। पर्स में सोना का कान का था। कितने की संख्या? 5 की संख्या में था? हाँ 4 था, घर में 4 आया था। क्या नाम है आपका? पूनम राय। घर वाले थे और इन्हीं के घर में चोरी डकैती की प्रयास की गई है। देख सकते हैं ये तस्वीर। इस रूम में भी पहुंचे थे और हर चीज़ को देखा कि कहाँ पे क्या रखा हुआ है, और पूरी तरीके से लूट का प्रयास किया गया है बेखौफ बदमाशों द्वारा। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। पूरी घटना CCTV में कैद है कि किस तरीके से जो बदमाश है वो अंदर घुसते हैं। खबर के साथ बने रहे। मुजफ्फरपुर से हेडलाइंस बिहार के लिए ऋतुराज।